हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे और सब सीरियल के प्रिपरेशन में बिजी होंगे। मैं रितु सोरान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लेट्स लर्न रितु पे। आपने सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा और क्लास को लाइक शेयर भी कर दीजिए। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो ईवीएस है, जिसकी हमें क्लास लगानी है वो हमारा ईवीएस है, क्योंकि हमारी एक दिन ईवीएस की क्लास होती है, एक दिन हमारी हिंदी की क्लास होती है। अगर आपने पीछे वाली क्लासेस नहीं ली है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, हिंदी और ईवीएस की प्लेलिस्ट है और 2022 की ही प्लेलिस्ट है। ऐसा नहीं है कि पुरानी प्लेलिस्ट है, नहीं, अभी न्यू है इस टाइम की। ओके, तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के स्रोत, यानी कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले है हमारा नेचुरल गैस, दो हम कर चुके हैं, कोयला और पेट्रोलियम जो है वो हम कर चुके हैं। आज हमारा 3 नंबर है, क्योंकि हमारी क्लासेस जो है कंटिन्यू चल रही है और ये टॉपिक है हमारा 3 डेज से चल रहा है। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट सोर्स जो है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमें जीवाश्म ईंधन से ही प्राप्त होती है। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जब मतलब जो अवशेष होते हैं, जीवों के अवशेष होते हैं, जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, वो जमीन में दब जाते हैं या गल सड़ जाते हैं। पहले तो वो गलते सड़ते हैं, फिर जमीन में दब जाते हैं, तो बहुत सालों तक यानी कि हजारों करोड़ों सालों तक वो जमीन में रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उनके अपघटन से ना ईंधन बन जाती है, यानी कि जीवाश्म ईंधन बन जाता है। तो उससे हमें पेट्रोलियम और जो गैसेस है वो प्राप्त होती है। तो ये प्राकृतिक गैस है, ये नेचुरल गैस है, वो भी हमें उन्हीं से ही प्राप्त होती है। और हाँ, कुछ प्राकृतिक गैसों के कुएं भी होते हैं, इनकी स्पेशली जो है ये कुओं से भी हमें प्राप्त होती है। तो इसका मेन जो घटक है वो क्या है? मीथेन, जो कि 90% पाई जाती है। मेन क्या है इसका? मीथेन है, जो कि 90% इसमें पाई जाती है। बाकी इसमें एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन भी होती है। इतना क्लियर है? और ये जो नेचुरल गैस है, ये जो प्राकृतिक गैस है, हमें कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा यहाँ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। जैसे हमने पेट्रोलियम वाला पढ़ा था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था, पेट्रोलियम जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा और त्रिपुरा इन जगहों पे पाया जाता है और मुंबई में। ठीक है, यहाँ हमारा क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम। तो वो ये चीजें तो उन्हीं चीजों से बनती है। जो कच्चा माल होता है वो तो सेम होता है, इनको बाद में इनको रिफाइनरी किया जाता है। रिफाइनरी यानी कि जो तेल शोधक जो इंडस्ट्रीज जो होती है, जो कारखाने होते हैं, वहां इनको शुद्ध किया जाता है। ओके, तो ये कहाँ मिलते हैं? कृष्णा गोदावरी, और कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है वहां पे और त्रिपुरा में। और कहाँ पे मिलता है? जैसलमेर में ये पाया जाता है। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट है हमारा एलपीजी, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से क्वेश्चन मैं आपको पहले बताती हूँ, पहले क्वेश्चन ही बता देती हूँ। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका यूपीटेट में और एक बार सीटेट में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। एलपीजी का संक्षिप्त रूप है, ये हमें बताना है कि किसका संक्षिप्त रूप है एलपीजी। तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। हम उस चीज को पढ़ते हैं, एलपीजी क्या होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ यूज होता है, बट हमें यही पता नहीं कि एलपीजी का जो है मीनिंग क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो एलपीजी का जैसे लो पेड गेम्स, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यहाँ क्या था? लोकल पेट्रोलियम गैस। तो इस चीज को आपको देखना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसा भी नहीं है कि ये नाम जो है इसके जैसे है, नहीं, बिल्कुल एक डिफरेंट हमें दिख रहा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? सी। तो इस टाइप से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे तो सीटेट लेवल 1 में सिंपल ही आते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम मतलब इजी आ जाते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं हम एलपीजी, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है वो क्या होती है और हमें कहाँ से प्राप्त होती है, उसका यूज क्या होता है। नेक्स्ट है हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो दाब पर द्रवित की हुई होती है, यानी कि लिक्विफाइड की हुई होती है। नाम से स्पष्ट है, लिक्विफाइड। तो उच्च दाब पर लिक्विफाइड किया जाता है इसको, यानी कि हाई टेम्परेचर पर इसको लिक्विफाइड किया जाता है। ये एक टाइप की पेट्रोलियम गैस है। इसमें प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। इसमें क्या है? प्रदूषण नहीं होता। इसमें क्या है? प्रदूषण नहीं होता। और इसमें ब्यूटेन, मेनली इसमें क्या पाया जाता है? इसका घटक क्या है? ब्यूटेन है। इसका घटक क्या है? मेनली ब्यूटेन है। और इसमें प्रोपेन और एथेन भी पाया जाता है। तो मेन इसका घटक क्या है? ब्यूटेन है।
और इसमें हमें एथेन और प्रोपेन भी मिलता है। और इसमें क्या मिलता है, प्रोपेन और एथेन भी हमें मिलता है। ये जो गैस होती है इसमें प्रदूषण नहीं होता। और ये इस गैस की एक मेन चीज क्या है, ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है। ये गैस क्या होती है, रंग, यानी कि इसका ना तो रंग है, ये गैस क्या है, ना तो रंग है इसका, रंगहीन होती है, और गंधहीन होती है, यानी कि इसकी गंध भी नहीं आती है हमें। और ये ज्वलनशील होती है, और ये क्या होती है, ज्वलनशील होती है। तो रंगहीन है, ऊपर से गंधहीन है, और ज्वलनशील होती है। और अगर इस गैस की लीकेज का हमें पता करना है, इनकी रिसाव का हमें पता करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे। तो एक इसमें द्रवित इनकी यौगिक मिलाया जाता है। इसमें इथाइल मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है, एक यौगिक इसमें मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है, जिससे इसका रिसाव का पता लग जाता है हमें कि इसमें रिसाव हो रहा है कि नहीं, तो इसके लीकेज का पता लग जाता है। तो इसके बारे में इतना ही पूछा जाता है आपसे, मेनली इसका नेम ही पूछा जाता है कि एलपीजी का है फुल फॉर्म क्या है, या ये किसका संक्षिप्त रूप है, यानी किसकी शॉर्ट फॉर्म है, या फिर आपको फुल फॉर्म दे दी जाएगी, ऐसा कुछ आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होती है, अगर हम बात करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो प्राकृतिक गैस को हाई टेम्परेचर पे करके बनाते हैं, तो वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हमारी कहलाती है। इनकी प्राकृतिक जो नेचुरल गैस होती है उसको हाई टेम्परेचर पर बनाया जाता है इनकी। ओके, तो ये कौन सी होती है, इनकी गैस के रूप में हम बनाते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो वो होती है हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कौन सी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। इसके बारे में हम बात करें, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। ये गैस जो है वो व्हीकल्स में यूज की जाती है, यानी कि ईंधन के रूप में ये गैस जो है वाहनों में यूज की जाती है, व्हीकल में ये गैस यूज की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस गैस, इसका मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। इसका मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। लिक्विफाइड का मुख्य घटक है ब्यूटेन, और इसका क्या है, मीथेन है। जैसे कि नेचुरल गैस है उसका भी मुख्य घटक क्या है, मीथेन है हमारा, जो कि 90% उसमें पाया जाता है। एथेन प्रोपेन भी उसमें मौजूद होते हैं, बट 90% क्या होता है उसमें, मीथेन होता है। तो ठीक वैसे ही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। क्वेश्चन क्या होता है हमारा कि शायद यूपीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि सीएनजी जो है वो किस में यूज की जाती है, वाहनों में या घरों में, मतलब कहाँ यूज किया जाते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है। वो मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन का आया हुआ है क्वेश्चन, हाँ, एक तो हमारा ये आया हुआ है कि सीएनजी का पूरा रूप क्या है, इनकी सीएनजी का सही नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपका 2 बार आ चुका है, एक बार यूपीटेट में, एक बार रीट में आ चुका है आपका, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, और सीटेट में भी कई बार आया हुआ है। सीएनजी का रूप जो ईंधन के रूप में हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वाहनों के रूप में करते हैं, उद्योगों में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है किसमें, यूपीटेट में आया हुआ है क्वेश्चन। ओके, तो इसका यूज जो है हम किस में करते हैं, वाहनों और उद्योगों दोनों में ही करते हैं। इसका यूज वाहनों और उद्योगों में दोनों में ही किया जाता है। नेक्स्ट है आता है हमारा इसके बारे में कि इससे प्रदूषण नहीं होता। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इससे प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि धुआं तो इससे निकलता नहीं है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से प्रदूषण नहीं होता क्योंकि इससे धुआं नहीं निकलता है, इसलिए इससे प्रदूषण नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें कि इसका प्रयोग वाहनों में होता है, दूसरा उद्योगों में होता है, तो यही इसकी मेन चीज है। मेन इसका पॉइंट इनमें क्या है, इनकी फुल फॉर्म, ये इसकी मेन है। इसकी फुल फॉर्म से रिलेटेड 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, वही चीज। और इसका भी 3 बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो ये आप ध्यान रख लेना, क्योंकि जो हमें इंपॉर्टेंट है वही चीज़ पढ़नी है, उसकी पूरी उसकी डिटेल के बारे में हमें जान के कुछ नहीं करना। नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो सोर्सेज है वो हमारा है बिजली, यानी कि विद्युत कैसे प्राप्त होती है, हमें कैसे इसका यूज़ करते हैं हम, सौर ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, क्या इसका यूज होता है। तो ये टॉपिक्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और कुछ एक क्वेश्चन हम करेंगे। तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना। और एसएसटी की हमारी क्लासेस आ रही है, प्रिंस फूड एजुकेशन नाम करके चैनल है, वहाँ मेरी क्लासेस आ रही है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में आपको दिया गया है उसका लिंक।
और मेरी क्लासेस तो है वो तो चल ही रही है ईवीएस की और हिंदी की। प्लीज़ मोटिवेट कीजिए आप। थैंक यू। क्वेश्चन है जो हम करेंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है। अक्षय मीन्स जो नष्ट होने वाला न हो, और इसमें हमने पूछा है, इसने पूछा है कि नहीं, जो नहीं है वो बताना है हमें, है वो नहीं बताना है। कौन सा इसमें सूर्य, जल, वायु, ये क्या है, अक्षय संसाधन है। बट हमें क्या पूछा गया कि नहीं है वो बताना है। तो अक्षय संसाधन कौन सा नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, क्योंकि ये नष्ट होने वाला है। एक इसका टाइम पीरियड है, ऐसा नहीं है कि हमेशा इसको हम यूज़ करते रहेंगे, यूज एंड थ्रो वाली बात नहीं है। नहीं, बार बार इसका हम यूज़ नहीं कर सकते, रीयूज़ इसका नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ऊर्जा का अप्रदूषितकारी स्रोत है। ऊर्जा का अप्रदूषितकारी स्रोत हमें बताना है, तो वो कौन सा है, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल। तो ये तो आपको पता है प्रदूषण बहुत करते हैं। तो अप्रदूषितकारी कौन सा है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो हमारा है वो ऊर्जा का अप्रदूषितकारी स्रोत है। नेक्स्ट है, सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में, कोई सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सीएनजी का ईंधन के रूप में प्रयोग जो है किस में इस्तेमाल किया जाता है। सीएनजी का वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, या वाहनों और उद्योगों में, दोनों में। तो वाहनों और उद्योगों दोनों में ही इसका यूज़ किया जाता है। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है, एलपीजी का हमें फुल फॉर्म बताना है। तो वो कौन सा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कौन सा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बायोडीजल तैयार किया जाता है, किससे तैयार किया जाता है बायोडीजल। तो बायोडीजल जो है वो जेट्रोफा से तैयार किया जाता है, इनके ज्वासिम जो होते हैं उनसे तैयार किया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र प्रयोग में नहीं होता। कौन सा प्रयोग में नहीं होता वो हमें बताना है। तो खनिज तेल जो है वो बायोगैस संयंत्र में यूज़ नहीं किया जाता। पशुमल भी होता है, जैव कचरा भी होता है, मानव मल भी होता है। एक क्वेश्चन और हमारा कि सीएनजी संक्षिप्त रूप है, किसका संक्षिप्त रूप है। तो किसका है, क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो किसका है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो हमने अभी किया है। आगे एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है, रीट में भी है, सीएनजी का पूरा रूप क्या है, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कॉमन नेशनल गैस। आगे क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देख सकते हैं आप, वही क्वेश्चन है, ज़्यादा डीपली चीज़ें नहीं आती, सिंपल सिंपल आता है, जो मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।